Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Wais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग के अपडेट के बारे में, जो कि लेटेस्ट है, कुछ देर पहले ही आया है। जैसे कि आपको पता होगा ऑलरेडी कि जो चॉइस फिलिंग है ऑल इंडिया कोटा MCC के सेकेंड राउंड की चल रही है, और शेड्यूल के हिसाब से जो लास्ट डेट थी चॉइस फिलिंग की, आपको ऑलरेडी पता होगा, वो 10 सितंबर तक थी। यानी 10 सितंबर को आप 11:59 तक चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते थे। लेकिन अभी इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, रीसेंट नोटिफिकेशन आया है। और उसके साथ ही जो स्टूडेंट राउंड 1 में सीट जो मिली थी उस पर एडमिशन ले लिए थे और उसको अगर अभी छोड़ना चाहते हैं तो उनको लास्ट डेट 11 तक कर दिया गया है। वो कॉलेज को रिज़ाइन कर सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी अमाउंट बचा रहेगा। और ये स्पेशली किया तो गया है FMC के स्टूडेंट्स की वजह से, क्योंकि जिन स्टूडेंट को FMC यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वो फर्स्ट राउंड की सीट पर अगर एडमिशन ले चुके थे तो उसको रिज़ाइन करने के लिए उनको टाइम दिया गया है कि वो उस सीट को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले ही ये नोटिफिकेशन आया था। उस टाइम में बिज़ी होने की वजह से इंस्टेंट नहीं बना पाया। अभी लगभग 1-1.5 घंटा पहले ये नोटिफिकेशन था। Kind attention, reference is made to the request being received from the candidate who have been allotted through round 1 of AFMC counseling now want to resign their round 1 allotted seat through MCC. In this regard, the candidate should note the following points. यानी ये मेन रिक्वेस्ट इस वजह से की गई है कि जो FMC के राउंड 1 के स्टूडेंट थे उनको कॉलेज अलॉट हो गया, तो वो राउंड 1 वाले सीट को जो MCC से मिली थी उसको छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट अब जो है अपनी सीट को 9 सितंबर 2024 के 3:30 से लेकर 11 AM ऑफ 11/9/2024 विदाउट फॉरफीचर, यानी 11 सितंबर 2024 के 11 बजे तक सुबह के आप सीट छोड़ सकते हैं। आपका सिक्योरिटी अमाउंट बचा रहेगा। विदाउट फॉरफीचर आप जो है सीट को छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप सीट छोड़ते हैं, यानी 11 बजे के बाद 11 सितंबर को, उसके बाद आप कभी भी सीट छोड़ते हैं तो ये सेकेंड राउंड में काउंट होगा और इस केस में आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वापस नहीं आएगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट द रिजाइनेशन लेटर इज़ जनरेटेड ऑनलाइन। ऐसा ना करें कि आप कॉलेज में जाके देखें सिर्फ, और जो आपका लेटर है रिजिग्नेशन लेटर वो डाउनलोड ना हो, तो उसको ऑनलाइन ज़रूर बना लें, तभी वो है आपका रिजाइनेशन जो है वैलिड माना जाएगा बाय द अलॉटेड कॉलेज। अगर आप रिजाइनेशन लेटर को डाउनलोड नहीं कर पाए तो उस केस में इसको नल एंड वॉइड माना जाएगा, यानी आपका रिजाइनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2 इज़ बीइंग एक्सटेंडेड अप टू। तो जो चॉइस फिलिंग है राउंड 2 की आपकी बढ़ा दी गई है 11:55 PM ऑफ 11 सितंबर, यानी 11 सितंबर 2024 तक जो है आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और चॉइस लॉकिंग का जो टाइम है वो भी चेंज कर दिया गया है। अदरवाइज़ ये कल को होना था, यानी 10 सितंबर को चॉइस लॉकिंग होनी थी, तो कल चॉइस लॉकिंग नहीं होगी। सभी स्टूडेंट देख लें, वरना पुराने शेड्यूल के हिसाब से आप देखेंगे चॉइस लॉक करने, चॉइस लॉक नहीं होगी, क्योंकि टाइमिंग चेंज हो गई है। कब से होगा? अब 4 बजे। किस डेट में? 11 सितंबर, यानी 11 सितंबर को 4 बजे के बाद आप जो है अपनी चॉइस को लॉक कर सकते हैं। 11:55 तक, 11 तारीख को 11:55 तक आप जो अपनी चॉइस को लॉक कर सकते हैं, और तब तक चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। कोई भी चेंज करना चाहते हैं आप तब तक आराम से कर सकते हैं। उसी टाइम पर जो है आपकी चॉइस लॉकिंग एक्टिवेट होगी। और अगर आप किसी भी केस में चॉइस लॉक नहीं कर पाते हैं तो ऑटो लॉकिंग का जो सिस्टम है यहाँ पर अवेलेबल है, यानी आप सिर्फ सेव करके सीट को छोड़ देंगे, तब भी ये ऑटो लॉकिंग हो जाएगी, अपने आप लॉक हो जाएगी सीट्स। ठीक है, तो यही था आज का अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक आप सब चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।